दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न संख्या है हमारे पास 3। तो प्रश्न है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। यानी कि हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदु के क्या दे रखे हैं, हमें निर्देशांक दे रखे हैं और हमने यह सिद्ध करना है कि क्या ये बिंदु जो हैं वो संरेखी हैं। ठीक है, संरेखी कब बोलते हैं हम? संरेखी का अर्थ होता है कि कोई दो रेखाएं जो होती है एक ही रेखा के ऊपर होती है। जैसे हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। जब हम इस रेखा को इस दो रेखा के ऊपर क्या करते हैं, बराबर फिट करते हैं। जैसे ये हमारे पास ए बी हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया, सी डी। जब हम इस रेखा को, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, जब हम इस रेखा को, एक तीसरी रेखा है, सपोज हमारे पास ये रेखा है एक्स वाई, इस रेखा के ऊपर ऐसे रख दें कि ये एक क्या जाए, फिट आ जाए। जैसे यहाँ से यहाँ ए बी आ गया और इसी बिंदु से क्या करते हैं, हम सी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर डी, तो सी डी आ गया। यानी हमने क्या किया, हमने, हमारे पास दो रेखा थी, वो दो रेखाएं किस प्रकार से थी कि वह तीसरी रेखा के बराबर आ गई। जैसे मैं बोल सकता हूँ, सपोज ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो तीसरी रेखा हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 - 3 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीसरी रेखा हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर होगी तभी तो ये दोनों रेखाएं मिलकर क्या होंगी, तीसरी रेखा के बराबर होंगे। तो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही प्रूव करना है। हमारे पास ए बी सी दे रखे हैं, हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, उसके बाद हम बी सी निकालेंगे, ठीक है, जो उनके बीच की दूरी है, और वह फिर निकालेंगे हम सी डी। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, पहले ए बी सी, 3 बिंदु दे रखे हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, बिंदु, ठीक है, बिंदु हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऋण, सॉरी, हमारे पास बिंदु क्या दे रखे हैं, 1,5 और दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2,11। तो हमने संरेखी की डेफिनेशन जान ली है। अब संरेखी के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा था, तो हमारे के लिए क्या करना है, हमने जो ए बी और सी डी वो किसके बराबर निकालना है, हमने किसी एक भुजा के बराबर निकालेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई था, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो माने ये ए है, यह हमारे पास बी है और यह हमारे पास क्या है, सी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x1, ये x1 y1, तो x1 y1 5, इसी प्रकार से x2 y2, तो x2 हमारे पास कितना आ गया, 2, और y2 हमारे पास कितना आ गया, 3, और ये x3 y3, तो x3 हमारे पास आ गया -2 और y3 हमारे पास कितना आ गया, -11। ठीक है, यह अब हमारे पास आ चुके हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके लिए, ए बी। ठीक है, ए बी निकालेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास ए बी है, तो ए बी बराबर हम निकालते हैं, तो ए बी बराबर फॉर्मूला से हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास, 2 ऋण x1 कितना है, 1, तो 2 ऋण 1 धन y2 3 और y1 5, तो 3 ऋण 5 का स्क्वायर। तो 2 ऋण 1 हमारे पास कितना आ गया, 1 का स्क्वायर धन 3 ऋण 5 हमारे पास ऋण 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1, और ये ऋण का वर्ग कितना होता है, धन, तो पहले हम धन लिख देंगे, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 कितना होता है हमारे पास, 4, यह आ गया वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 हमारे पास कितना होता है, 2.23 मात्रक। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, 2.23 मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद हम ए बी आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो सबसे पहले सी, ठीक है, ये पीछे वाले के निर्देशांक क्या होते हैं, x3, तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x3 हमारे पास कितना था, -2 ऋण 2 ऋण x2 कितना था, 2 का स्क्वायर धन y3 हमारे पास कितना है, ऋण 11, और y2 हमारे पास कितना है, ऋण 3 का स्क्वायर। इसको आगे को सॉल्व करेंगे, ऋण ऋण क्या होता है, धन, लेकिन चिन्ह किसका आता है, ऋण, तो 2 धन 2 4 का स्क्वायर धन ऋण 11 ऋण 3 ऋण ऋण ऋण, लेकिन क्या हो गया, धन होगा। ठीक है, तो ये आ गया 14 का स्क्वायर। आगे को और सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16, ऋण था, ऋण का स्क्वायर धन, ऐसी ही है, 14 का स्क्वायर कितना आ गया, 196, तो यह आ गया हमारे पास 212।
तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 200 बार 14.56 मात्रक। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब तीसरे वाले के लिए निकालेंगे। हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब हम क्या निकालेंगे सी ए। तो सी ए के निर्देशांक क्या क्या हमारे पास x1 x3 प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या गया x1 कितना है हमारे पास 1 माइनस, और x3 कितना है -2। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 प्लस y1 कितना है 5 माइनस, और y3 कितना है -11 मतलब ऋण 11, तो ऋण ऋण धन, और ये 11 का स्क्वायर। आगे को और सॉल्व करेंगे तो 1 धन 2 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर, धन 5 धन 11 कितना होता है 16 का स्क्वायर। तो और आगे को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 256। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्गमूल 262, और वर्गमूल 262 हमारे पास कितना होता है 16.27 मात्र। ठीक है, 16.27 में। अब हमने तीनों बिंदुओं के बीच के हम क्या निकाल चुके हैं, दूरी निकाल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, हमने क्या करना है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, सबसे बड़ी जो डिस्टेंस दिख रही है, जैसे यहाँ 2.23, यहाँ पर 14.56 है, और यहाँ पर 16.27 है। तो संरेखी के लिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा सी ए वो होना चाहिए अन्य दो छोटी भुजाओं के बराबर होना चाहिए, जैसे ए बी धन बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम संरेखी के लिए। ठीक है, संरेखी के लिए, तो संरेखी के लिए ये क्या होती है कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सी ए क्या है 16.27, क्या ये बराबर है, चेक करेंगे 14.56 धन 2.23। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 6 धन 3 9, और 5 धन 2 कितना होता है 7, और 14 धन 2 कितना होता है 16। तो यहाँ पर कितना आ गया 16.79, और यहाँ पर कितना था 16.27। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, क्या क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है सी ए बराबर नहीं है ए बी धन बी सी के। ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमें बिंदु दे रखे थे, बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, जो हमें बिंदु दे रखे हैं क्या है हमारे पास संरेख नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु हैं ये क्या है आपस में संरेख नहीं है। तो दोस्तों ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। तो थोड़ा बहुत इसमें पता होना चाहिए इस प्रश्न में कि संरेख किसे कहते हैं। तो हमने क्या किया, संरेख के लिए पहले तीनों जो बिंदु थे उनके बीच की दूरी हमने क्या की, ज्ञात की। उस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के पश्चात हमें संरेख के लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, संरेख के लिए क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो शेष भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, अतः बिंदु क्या है संरेख नहीं। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।